नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। ज्योतिष में 9 ग्रहों की स्थिति से व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद में ज्योतिष और चिकित्सा विज्ञान की भी व्याख्या की गई है। दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ज्योतिष के अनुसार यदि हमें किसी व्यक्ति का जन्म लग्न पता हो तो इस बात की जानकारी की जा सकती है कि व्यक्ति के अंदर किन चीजों की कमी रह गई है। ये जानते हैं कि कुंडली के 9 ग्रह शरीर के किन अंगों और रचनाओं को नियंत्रित करते हैं। चंद्रमा मानव शरीर में खून, हार्मोन्स, मन और जल तत्व को नियंत्रित करता है। सूर्य हमारे शरीर की हड्डियों, आँख, श्वसन तंत्र और जैव विद्युत को नियंत्रित करता है। बृहस्पति इस ग्रह का संबंध व्यक्ति के बुद्धि विवेक से है। इसके अलावा व्यक्ति की याददाश्त और नाड़ी तंत्र भी इस ग्रह के प्रभाव में रहता है। मंगल का सीधा संबंध पाचन तंत्र, रक्त कणिकाओं और लीवर से होता है। बुध का प्रभाव हमारी त्वचा और तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। शनि का संबंध केंद्रीय नाड़ी से होता है, वही इसे नियंत्रित करता है। शुक्र ऐश्वर्य का प्रतिनिधि है। यह शरीर में कफ, वीर्य, गुप्तांग आदि को नियंत्रित करता है। राहु केतु क्रमशः 8वें और 9वें ग्रह में माने जाते हैं। दोनों शरीर के अंदर अपान वायु और आकाश तत्व को नियंत्रित करते हैं। कुंडली में प्रथम भाव के कारक ग्रह सूर्य व छठे भाव के कारक ग्रह शनि और मंगल हैं। जैसा कि स्पष्ट है कि ध्येय निर्धारण में प्रथम भाव ही महत्वपूर्ण होता है और शारीरिक गठन, विकास व रोगों का पता लगाने के लिए लग्न, इसमें स्थित राशि, इन्हें देखने वाले ग्रहों की स्थिति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके अलावा सूर्य व चंद्रमा की स्थिति तथा कुंडली के छठे, 8वें व 12वें भाग स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जब शनि, मंगल व चंद्र यदि अष्टम, षष्ठम, द्वितीय या द्वादश में हो तो काम संबंधी रोग होते हैं। इनका किसी भी प्रकार से संबंध स्थापित करना भी यौन रोगों को जन्म देता है। कर्क या वृश्चिक नवांश में यदि चंद्र किसी पाप ग्रह से युक्त हो तो गुप्त रोग होते हैं। यदि अष्टम भाव में कोई पाप ग्रह हो या बृहस्पति द्वादश स्थान में हो या षष्ठेश व बुध यदि मंगल के साथ हो तो जननेंद्रिय रोग होते हैं। आज के समय में वास्तुशास्त्र भी मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर चुका है, क्योंकि मानव जीवन का ऐसा कोई भी पहलू नहीं जो वास्तुशास्त्र से प्रभावित ना हो। यह तो अब माना जाने लगा है कि मकान की बनावट, उसमें रखी जाने वाली चीजें और उन्हें रखने का तरीका जीवन को बना या बिगाड़ सकता है। कुछ समय पहले वास्तुशास्त्र का उपयोग सिर्फ धनाढ्य व्यक्ति ही करते थे, परंतु अब साधारण व्यक्ति भी इस बारे में जानकारी रखता है और कोशिश यही रहती है कि भवन वास्तुशास्त्र की दिशा निर्देश अनुसार ही बने। वास्तुशास्त्र के नियम बहुत ही सूक्ष्म और अध्ययन अनुभव के आधार पर बने हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पश्चिम दिशा का प्रतिनिधि शनि है। यह स्थान काल पुरुष का पेट, गुप्तांग एवं प्रजनन अंग है। वास्तु दोष पंच तत्वों के असंतुलन के कारण होता है। जिस तत्व के कारण असंतुलन होता है उससे संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं। यदि पश्चिम भाग में चबूतरा नीचा हो तो परिवार में फेफड़े, मुख, छाती और चमड़ी इत्यादि के रोग को सामना करना पड़ता है। यदि भवन का पश्चिमी भाग नीचा हो तो पुरुष संतान की रोग बीमारी पर व्यर्थ धन का व्यय होता रहता है। यदि पश्चिम की दीवार पर दरारें आ जाए तो गृह स्वामी के गुप्तांग में अवश्य ही कोई बीमारी होगी। यदि पश्चिम दिशा में रसोई घर अथवा अन्य किसी प्रकार का अग्नि का स्थान हो तो पारिवारिक सदस्यों को गर्मी, पित्त व फोड़े फुंसी, मस्से आदि की शिकायत रहेगी। यदि घर के पश्चिम भाग का जल या वर्षा का जल पश्चिम से बहकर बाहर जाए तो परिवार के पुरुष सदस्य को लंबी बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। दक्षिण पश्चिम टी पॉइंट भवन में निवास करने वाले सदस्यों के पैरों से संबंधित बीमारियों को ग्रसित देखा जाता है। अगर ऐसे भवन में निर्माण संबंधी कोई अन्य वास्तु दोष भी है तो परिवार के किसी भी सदस्य को बवासीर से ग्रसित भी पाया जाता है। यही नहीं, इस स्थिति में अन्य गुप्त रोगों की भी आशंका बनी रहती है। पश्चिम दिशा का स्वामी वरुण है और इसका प्रतिनिधि ग्रह शनि है। यदि ऐसे ग्रह पश्चिम दिशा वाला हो तो वह गलत होता है। इस कारण ग्रह स्वामी की आमदनी ठीक नहीं रहेगी, उसे कोई ना कोई बीमारी लगी ही रहेगी। यदि वायव्य दिशा में द्वार बड़ा या गोलाकार है तो गृह स्वामी को गुप्त समस्याएं होती रहती हैं। पश्चिम दिशा में जातक को निम्न कष्टों का सामना करना पड़ता है, जैसे माता तथा रिश्तेदारों से संबंध ठीक न होना, मानसिक परेशानी, अनिद्रा, तनाव रहना।
अस्थमा, मासिक चक्र अथवा प्रजनन संबंधी रोगों का बढ़ना। इसके लिए कुछ बचाव भी दिए गए हैं। तो उपाय इस प्रकार हैं। यदि शनि यंत्र की उपासना करें, मांस मदिरा का सेवन न करें, भैरव की उपासना करें। ऐसी स्थिति में पश्चिम दीवार पर वरुण यंत्र की स्थापना करें। परिवार का मुखिया न्यूनतम 11 शनिवार लगातार उपवास रखें और गरीबों में काले चने वितरित करें। पश्चिम की दीवार पर थोड़ा ऊंचा रखें और इस दिशा में ढाल न रखें। पश्चिम दिशा में अशोक का एक वृक्ष लगाएं। घर की पश्चिम दिशा में भूलकर भी कभी ढाल न रखें। यदि है तो उसे तुरंत हटा दें। वायव्य कोण को ईशान की अपेक्षा नीचा न रखें। चंद्र की रोशनी में बैठकर ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप करें। माता का आदर करें तथा शिव जी की उपासना करें। अग्नि को पैसिफाई करने के लिए सूर्य, गुरु और मंगल को उठाना पड़ेगा। इसके लिए बरगद में जल, दूध, चीनी डालकर जल चढ़ाएं तथा मिट्टी को माथे पर लगाएं। 43 दिन तक पूजा वाला जटा वाला नारियल लें, उस पर सरसों के तेल से शम लिखें और उसे प्रवाहित कर दें। दूध से बना हलवा बांटें। लाल कपड़े में बताशे रखकर हनुमान जी को चढ़ाएं। ट्यूसडे को मिट्टी के कुल्हड़ में शहद भरकर लाल कपड़े से ढककर वीराने में गाड़ दें। जौ का आटा गौशाला में दान करें। लोहे के कटोरे में सरसों का तेल भरकर उसमें चेहरा देखकर मदार के पेड़ में चढ़ा दें। रविवार को गेहूं, गुड़ और केसर को मंदिर में रख आएं तथा 2 मीठे पान मंदिर की सीढ़ियों पर रख दें। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे तुरंत लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। भगवान आपका भला करे।